नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नाइजीरिया में स्टेट इमरजेंसी घोषित, खाद्य असुरक्षा का है मुद्दा, फ्यूल सब्सिडी बनी मुख्य वजह। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी, तमिलनाडु पहले स्थान पर, निर्यात की तैयारी को लेकर जारी किया जाता है इंडेक्स। और क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर का यूरोप में अलर्ट, स्पेन में हुई थी पहली मौत, बढ़ते तापमान के चलते सामने आए ऐसे वायरस। चलिए खबरों की शुरुआत करें। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने देश में खाद्य सुरक्षा के संकट के चलते स्टेट इमरजेंसी घोषित की है। जनवरी 2023 में यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया के तकरीबन 25 मिलियन लोग खाद्य सुरक्षा में हाई रिस्क पर हैं। खाद्य असुरक्षा से मतलब है कि प्रतिदिन पोषण युक्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित न हो पाना। गौरतलब है कि मार्च 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में बोला तिनुबू को जीत हासिल हुई है। पद संभालने के बाद उन्होंने नीतिगत फैसलों में पहला कदम उठाया था फ्यूल सब्सिडी को खत्म करने को लेकर। दशकों से चली आ रही फ्यूल सब्सिडी नाइजीरिया में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम रखने में मददगार थी। इसे खत्म करने के बाद से नाइजीरिया के कुछ भागों में महंगाई 200% तक बढ़ गई है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2050 तक इसकी जनसंख्या 400 मिलियन होने की उम्मीद है। तब यह देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। यह दक्षिण में बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बोनी से घिरा हुआ है। ये दोनों गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा हैं। नाइजीरिया अपनी सीमा चाड, कैमरून, नाइजर और बेनिन से साझा करता है। बेनुए और नाइजर नाइजीरिया की दो प्रमुख नदियां हैं। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। ऑयल रिजर्व के मामले में नाइजीरिया दुनिया में 10वें स्थान पर है। यह देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक का हिस्सा है। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट में साल 2022 की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस पेश किया गया है। रिपोर्ट 4 पिलर्स पर आधारित होती है। इसमें पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शामिल है। पॉलिसी को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि एक व्यापक व्यापार नीति ही आयात और निर्यात को रणनीतिक दिशा देती है। बिजनेस इकोसिस्टम के जरिए राज्य निवेश को आकर्षित करते हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में व्यापार के लिए माहौल को परखा जाता है जो कि निर्यात के लिए जरूरी है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इकलौता आउटपुट बेस्ड पिलर है जिसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स को परखा जाता है। रिपोर्ट में तटीय राज्यों ने पहले 4 स्थानों में जगह बनाई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात इसमें शामिल हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा पहले स्थान पर है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने पहला स्थान अर्जित किया है। वहीं संघ शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर काबिज है। गौरतलब है कि भारत 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसलिए कृषि, सेवा और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना मकसद है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों ही भाषा में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इंटरव्यू को लेकर डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इस कोर्स में कोड यूज करने के बाद आपको यह कोर्स 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। यूरोप हीट वेव, वाइल्ड फायर्स और बढ़ते तापमान का सामना कर रहा है। बढ़ते हुए तापमान ने उन वायरस का खतरा बढ़ा दिया है जो ठंडे तापमान में आमतौर पर नहीं पाए जाते। हाल में CCHF यानी क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। WHO के मुताबिक CCHF टिक यानी किलनी के जरिए फैलने वाला संक्रमण है। इसकी मृत्यु दर ऊंची है।
वायरस कीटों की टिक फैमिली में पाया जाता है। यह इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यूज के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। वायरस इंसानों से इंसानों में इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड के जरिए भी फैल सकता है। CCHF की बीमारी अफ्रीका, बाल्कन देश, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ देशों में स्थानिक है। यूरोप में इस बीमारी से पहली मौत साल 2016 में यूरोप में हुई थी। हालिया पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। रूस, तुर्की, स्पेन और यूके में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में भी पिछले महीने गुजरात में CCHF से एक मौत हो चुकी है। भारत के CCHF मामलों में अधिकांश गुजरात में ही पाए जाते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई। ये बिम्स्टेक में विदेश मंत्रियों के स्तर की पहली बैठक है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार हैं। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। वहीं देशों की कुल GDP तकरीबन $2.7 ट्रिलियन है। हर साल दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार का 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से गुजरता है। शुरुआत में इन देशों में 6 क्षेत्रों में सहयोग था। इन 6 क्षेत्रों में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य शामिल हैं। 2021 से हर सदस्य देश को एक विशेष क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर सहमति बनी है। भारत के पास सुरक्षा, ऊर्जा, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, फिक्की या फिर एसोचैम? अगला सवाल है, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा से हुआ था। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में विंबलडन 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव या फिर राफेल नडाल? सही जवाब है विकल्प बी यानी कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। इंडेक्स के मुताबिक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आज की बुलेटिन का PDF अगर आपको चाहिए तो फिर अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।